आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कारण बताओ पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। हमारे पास 5 कारण बताओ हैं। हमारा सबसे पहला कारण बताओ है कि H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस। यानी ये आपसे कारण क्यों पूछा जा रहा है? तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन समूह 16 का तत्व है और समूह 16 में ऑक्सीजन के बाद में सल्फर आता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। हम यहाँ तक नहीं जाते। हम देखते हैं कि चूंकि दोनों एक ही समूह का तत्व है और यह हाइड्रोजन से क्रिया करके H2O बनाता है और इसका हाइड्राइड H2S। तो जब दोनों एक ही वर्ग के तत्व हैं तो एक द्रव क्यों है और एक गैस क्यों है? तो इसका रीजन हम इस प्रकार से रखते हैं। देखिए, ये जरूर लिखना है आपको। आप जब जल की संरचना बनाते हैं H2O, तो आपको यहाँ पर ये दर्शाना है। कम से कम आप 3 H2O की संरचना बनाएंगे इस प्रकार कि इसका O और इसका H आमने सामने रहे। देखो, जल के अणु का सूत्र H2O, H2O, H2O 3 अणु है और ये जो बंध है वो सहसंयोजक बंध है। लेकिन इसके अणु में क्या होता है, इस O और इस H के बीच एक बंध पाया जाता है। पिछली कक्षाओं में पढ़ा आपने। ये बंध जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड शक्तिशाली यानी कि प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व और H के बीच बनता है। तो ऑक्सीजन एक प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है। फ्लोरीन के बाद इसका सेकंड नंबर है आवर्त सारणी में। तो इनके बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। हाइड्रोजन बंध बनने से क्या होता है, इसके अणु संगुनित हो जाते हैं। संगुनित होने का मतलब है पास पास आते हैं। यहाँ देखिए, इस प्रकार से संगुनित होकर पास पास आते हैं। तो जब संगुनित होकर पास पास आएंगे तो किस अवस्था में होंगे? द्रव अवस्था में। जबकि आप जब H2S की रचना खींचते हैं इस प्रकार से H2S, तो इसमें केवल सहसंयोजी बंध पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता। क्या नहीं होता? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो इसकी अनुपस्थिति के कारण इसके अणु दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने के कारण गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि एक द्रव क्यों होता है और दूसरा गैस क्यों होता है, तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो द्रव होता है और जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता वो गैस होता है। अब हम दूसरा प्रश्न लेंगे कि HF द्रव है जबकि अन्य हैलोजन के हैलाइड या हाइड्राइड कह सकते हैं हम इसको, ये गैस है। बस वही बात आ गई कि HF क्या है? द्रव है। तो चूंकि HF आवर्त सारणी का प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है, तो प्रबल विद्युत ऋणी तत्व और H के बीच में ये फॉर्मेशन हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें उपस्थित हैं। इसके कारण इसके अणु संगुनित हो जाते हैं, संगुनित होकर पास पास आ जाते हैं और ये द्रव अवस्था में होते हैं। जबकि HCl इस प्रकार से ये ध्रुवित तो होते हैं, आंशिक ऋणी और आंशिक धनी, परंतु इसकी ऋण विद्युतता इतनी उच्च नहीं होती कि इनके बीच में क्या बन सके? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वही आंसर है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता इन सभी में। HCl, HBr, HI केवल HF में होता है। तो जिसमें हाइड्रोजन बंध होता है उसकी अवस्था द्रव होती है, जिसमें नहीं होता वो गैस होती है। अब हम तीसरा कारण बताओ पढ़ेंगे कि H2O की तुलना में H2S प्रबल अपचायक क्यों है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि H2O से ज़्यादा प्रबल अपचायक H2S है। क्यों? तो यहाँ पर दोनों की तुलना कीजिए। आप देखिए कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है और सल्फर की विद्युत ऋणता कम है। ऑक्सीजन का आकार छोटा है, सल्फर का आकार बड़ा है। छोटा आकार है, ऋण विद्युतता अधिक है। जल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसके अणु पास पास संगुनित होते, द्रव अवस्था में होते हैं और इसका हाइड्रोजन आसानी से मुक्त नहीं होता क्योंकि ये इसको प्रबलता से जकड़े हुए रहते हैं। जबकि सल्फर का आकार बड़ा है और ऋण विद्युतता कम है। एक तो इसमें हाइड्रोजन बंद नहीं होता, तो ये क्या करता है, H2S जो है अपने हाइड्रोजन को आसानी से मुक्त कर देता है। तो हाइड्रोजन को आसानी से मुक्त करने के कारण इसकी तुलना में ये क्या होता है, प्रबल अपचायक।
और H2O हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर पाता, इसलिए दुर्बल अपचायक होता है। हमारा अगला कारण बताओ है कि H2SO4 का क्वथनांक उच्च क्यों होता है और ये तैलीय द्रव क्यों है उच्च क्वथनांक वाला। तो यहाँ उसका आंसर छिपा है, ये देखिए, ये है H2SO4, 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 ये सल्फ्यूरिक अम्ल के 3 अणु हैं। ये जो इनके बंध है ये सहसंयोजी बंध है, पर आप देखिए कि इसमें ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच आपको समझ ही आ गया होगा ये कौन सा बंध है बिंदुकित रेखा के द्वारा जिसे प्रदर्शित किया जाता है, हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इसके अणु परस्पर पास पास आकर संगुणित हो जाते हैं, इसलिए ये एक तैलीय द्रव है। और क्वथनांक उच्च क्यों है, क्योंकि जब हम इसको गर्म करते हैं तो इस बंध के अलावा हमको हाइड्रोजन बंध को भी तोड़ना पड़ता है। अब हमारा अगला कारण बताओ है कि ऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर एक ठोस है, क्यों। फिर वही बात, ऑक्सीजन भी उसी वर्ग का, समूह 16 का, और सल्फर भी 16 का है, दोनों एक ही वर्ग में है। पहला गैस है और दूसरा ठोस है, ऐसा क्यों है। तो इसके पीछे कारण ये है कि ऑक्सीजन क्या होता है, देखो इसका सूत्र हम कैसे लिखते हैं, O2, चूंकि ये गैस है द्विपरमाणुक है, तो द्विपरमाणुक है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, आकार छोटा होता है, द्विपरमाणुक होता है और इसमें जो अंतर अणुक बल है वो दुर्बल होता है। तो इन कारणों के कारण और इसके अलावा ये देखिए, ये जो बंध बनाता है ये पी पाई बहुआबंध बनाता है। ये बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति इसमें अधिक होती है। तो कौन कौन से कैरेक्टर हो गए, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, छोटा आकार, द्विपरमाणु गुण, इसमें दुर्बल अंतर अणुक बल है और बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति है, इसलिए ये गैस अवस्था में। जबकि आप सल्फर को देखो तो उसके 8 अणु आपस में जुड़े हुए हैं, उसकी जटिल आणविक संरचना होती है और 8 अणु जुड़े होने के कारण उसका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए ये ठोस अवस्था में होता है और इसमें बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति भी कम होती है। तो समझ आ गया आपको, पूरा कारण बताओ, अच्छे से याद करना है।